जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला है जिनकी आयु लगभग मेरे विचार से 80 वर्ष के आसपास की होगी और जो लगभग ठीक ठाक मध्यम वर्गीय परिवार को छोड़ के आए और आज भी इतनी आयु होने के बाद भी वो लगातार सुबह प्रातःकालीन राधा रानी की मंगला आरती के लिए परिक्रमा करने जाना सुबह 4 बजे 12 महीने। यद्यपि वह अस्वस्थ से लगते हैं देखने में, लेकिन बड़े प्रसन्न रहते हैं। वो अस्वस्थ नहीं, वो स्वस्थ हैं और लाडली जी करुणा से नित्य प्रति श्री जी के निज महल में परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन वो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और यदा कदा दास के द्वारा जो श्री जी ने कृपा करके अन्य क्षेत्र चलाया हुआ है वहाँ भी पधारते हैं। तो उन्होंने ही आज्ञा की थी मुझे कि कभी मेरी कुटिया में आओ तो मैं आपको उनकी कुटिया का दर्शन कराऊंगा कि किस अवस्था में रहते हैं। सुबह 4 बजे जगने वाले बुजुर्ग संत हैं 80 वर्ष के, और वो एक ऐसी कुटिया में रहते हैं जहाँ शायद हम खड़े भी ना हो पाएंगे। तो आइए और उनके अनुभव के बारे में तो आपको बताऊंगा ये कैसा अनुभव है। और ये बहुत सारी टॉर्च आप देख रहे हैं हमारे पास, ये साथ में इसलिए लानी पड़ी कि बाहर रख नहीं सकते, वहाँ मेन रोड है पास में ही। तो लेकिन महाराज जी ने टॉर्च और ये छतरी की सेवा, संतों को लगातार चल रही है ये सेवा, टॉर्च की और छतरी की, मच्छरदानी की सभी सेवाएं। तो आइए मैं आपको उनकी कुटिया दिखाता हूँ कि यहाँ दूर से देखो कुटिया। ये राधे श्याम, राधे श्याम, देखो कुटिया। आओ प्रभु, अब मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, देखिए मेरे कंधे पे अपने आप, ये कंधा मेरा आ नहीं रहा है, वैसे कंधा इससे ऊपर आएगा, लेकिन अगर ऐसे भी लिया जाए तो कंधा आ गया। ये कुटिया है और इसमें किस तरह प्रवेश करेंगे हम, आइए। कैसी अवस्था और ऐसी विपरीत परिस्थिति में रह के भी संत लगातार साधना और साधक बने हुए हैं, साधना में लीन हैं। यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी तपस्या है और कुछ नहीं है। आइए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको कितनी भयंकर कुटिया है। राधे श्याम महाराज जी, इसकी चौड़ाई आपको बता दूं कुटिया की लगभग मेरे ख्याल से महाराज जी कितनी होगी ये, इसकी चौड़ाई ये रही लगभग 1.25 फीट की चौड़ाई है इस कुटिया की और लगभग 3 फीट की ऊंचाई है। इस कुटिया में अब हमारा प्रवेश करना कितना मुश्किल है ये तो नहीं पता। इनको यहाँ रख देता हूँ मैं। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी आपको मैं आपसे आ जाऊँ अंदर, फंस गया मैं तो, अरे वो फंस गया महाराज जी मैं तो। लाइट आ रही है क्या? तो ये बल्ब जलेगा कहाँ से? यहाँ से पंखा चल गया, चल गया। राधे श्याम। अरे महाराज जी मरवाया तुमने तुम्हें। मैं ऐसे में ही रहूं। अरे महाराज जी ये कुटिया है, देखो महाराज जी आपके लिए पहले तो प्रणाम है। कृपा करो महाराज जी ऐसे मत करो भाई गोविंद। देखो महाराज जी, देखो मैं बालक हूँ, आपको ऐसे मत करो प्रभु। ये महाराज जी कैमरा चल रहा है, कोई क्या समझेगा कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ क्या? ना। मैं बालक हूँ आपका। हाँ, बालक। महाराज जी आपके लिए छतरी, ये लो, आपने छतरी की आज्ञा की थी मुझे। एक टॉर्च भी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये टॉर्च निप्पो कंपनी की ओरिजिनल टॉर्च है, ब्रांडेड निप्पो एवररेडी, कोई दोनों में से कोई भी एक टॉर्च। और ये इसके सेल है महाराज जी, निप्पो के सेल है और निप्पो की टॉर्च है। चश्मा तो मेरा है महाराज जी, ये चश्मा नहीं दूंगा आपको। चश्मा तो तुम्हें बनवाने पड़ेंगे, मोह देखता ही ना। ये जला के दिखा दूं? लो महाराज जी, ये रात में महाराज जी अंधेरे में काम आ जाएगी आपके। इस सेल कैसे अटल गए? हाँ, रात में कहीं जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर तो नहीं है आपके यहाँ पे? ना। नहीं है ना इन्वर्टर? ना। बताओ तो फिर। बिजली भाग जाए, पंखा चला। ये पंखा है? अरे वाह, पूरी रात हाथ से हवा करते हो? रात को बिजली भाग जाए। अच्छा महाराज जी देखो ये टॉर्च आपकी, राज देखिए। ओके महाराज जी, निप्पो कंपनी की। एक मच्छरदानी भी दे दो, मच्छरदानी ना हो तो लो, मच्छरदानी भी ले लो आप। ये वैसी है, इसे गर्मी में आप बाहर सो सकते हैं। जैसे लाइट ना आए आपकी तो आप बाहर सो सकते हैं आराम से इसमें लगा के। इसमें कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं घुस सकता। और महाराज जी ये लगा दूँ, ना तो कोई कीड़ा घुस सकता है इसमें और ना कोई वैसे चींटा चींटी आदि कोई भी घुस पाएगा इसमें।
तो इसमें आराम के साथ आप रात्रि भर सो सकते हैं। तो मुझे ये पंखा दे दो, मुझे पसीना बहुत आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करवाना मुझे अपने। दोनों को होगा, दोनों को रखो तो ऐसे कर लो, ठीक है महाराज जी। हाँ, दोनों अब थोड़ी बहुत आ रही है, मुझ में आ रही है महाराज जी, आ जाएगी। ना गोविंद आ रही है, आ रही है। पहले ये बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 70 और 2 72। 72 साल की उम्र है आपकी। गाड़ी छोड़े हुए कितना समय हो गया आपको? 18 साल हो गई। 18 साल हो गई? 18 साल हो गई। तो लगभग 52 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हाँ। तो बच्चे आदि महाराज जी आपके? सब कुछ है, मैं सब छोड़ आया। बच्चे हैं? सब कुछ है, मैं सब छोड़ आया। तो मतलब 50 साल के आसपास ही तो होंगे जब आपने छोड़ा। 18 साल पहले 54 साल के हो गए आप जब आपने अपना घर छोड़ा होगा। आपको 18 साल हो गए छोड़े हुए घर। 18वीं चल रही है। हाँ, 72 साल की आपकी उम्र है। हाँ। तो लगभग 54 साल के आसपास आपको उम्र थी उस समय जब घर छोड़ा आपने। हाँ। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 लड़का हैं और 3 लड़की हैं। तो सबकी शादी हो गई? मो कोई पता ना, आय हाय, ना मैं जाता कहीं ना मैं आता। आपको ये नहीं पता उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? न्यू मो वैसे तो पता लग जाए, पर मो कोई पता ना कहाँ ब्याह है, कैसा ब्याह है, कहाँ कैसा है, कोई मतलब नहीं। अच्छा, घर पे कोई कष्ट था आपको? कष्ट यूँ ही हो कि जो मतलब हमारी जो घरवाली है वह को बाप सीओ हो। सीओ? हाँ। सीओ पुलिस में? सिटी सीओ। मतलब पुलिस में ही होते हैं सीओ? हाँ। आपके ससुर हाँ। सीओ थे महाराज जी? हाँ, हमारी आपस में बात बकवाद हो गई ससुर साहब से या? ससुर से। अच्छा। घरवाली से हुई, ससुर साहब बुला लिए, बुलंदशहर आ रहे हुए अच्छा। और बुला के उनने जो हमें 2-4 रैप्टे मारे। ओहो। बहुत नहीं, हमने कंधा पर तैमन धर कर हम घर छोड़ दिया। अच्छा, आपके ससुर ने आपको तमाचा मार दिया पुलिस की अकड़ में आके? हम फिर मान मंदिर पर सो भी रहे, बुढ़े ना हम ढूंढे भी हमारे ससुर ने। अच्छा, आप ढूंढे भी आप? हाँ, तो हम हाथ ना आए, आज लो भी हाथ ना आए। वे रिटायर भी हो गए होंगे, हम आज लो हाथ ना आए। अच्छा। हाँ, रहे हम ऐसी जगह, बताओ यहाँ कौन ढूंढ लिएगा? कोई नहीं ढूंढ पाएगा यहाँ आपको। ऐसे ही वहाँ रहे हम मान मंदिर में, वहाँ गौशाला में ट्रैक्टर चलाया। अच्छा, सेवा की वहाँ? फ्री सेवा, फ्री सेवा? 3-4 साल ट्रैक्टर चलाया। अच्छा। ड्राइवर भी हो, मैं गाड़ी भी चलाई। अच्छा। फिर मैंने जो है वहाँ से छोड़ कर फिर मैं एक गुजर आश्रम में वहाँ में रहा। हाँ हाँ, राधाबाग के पास। हाँ, वहाँ से जो है जिकंदबाजी हो गई एक बाबा से। मैं जो है फिर हुआ कि विनोद बाबा के यहाँ रहा 1 साल। फिर वहाँ से जो मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं गोवर्धन को जा रहा हूँ, ये सब टूटे, पसली वसली, सिर वीर फटे, मुँह दिखना बंद होगा। तो फिर मैं गुजर आश्रम में ही पहुँच गया हूँ। फिर मैं जो है मेरी ताल ना लगी, फिर मैं अब यहाँ आया हूँ 4थी जगह। तो यहाँ लाइट की सुविधा तो है नहीं, रात में फिर कैसे करोगे आप? मैं बिजनेस चलाता हूँ, बिजनेस से अपनी रात काट लेता हूँ। मैं बाहर ना सोता हूँ ना घर में। सुबह कितने बजे जगते हो आप? मैं सुबह 2:30 बजे जगता हूँ। अच्छा। किसी से पूछ लियो, कभी भी चेक कर लियो, किसी से भी यहाँ पूछ सको। रात को 2:30 बजे जगते हो? 2:30 बजे उठता हूँ। फिर क्या करते हो 2:30 बजे उठ के? 2:30 बजे जाऊँ, डोल डाल करूँ, फिर नहाऊँ हूँ, फ्रेश व्रेश होने। हाँ, फिर नहा धो के फिर कुछ देर मैं माला करूँ, यूरी मेरी अच्छा। माला, यूरी या माला करूँ, मैं मेरी माला है। अच्छा। और फिर जो है लास्ट में जो है जब कहीं जाऊँ तो मुँह पर दूसरी माला है, यूरी मेरी माला। मैं अपना कहीं जाऊँ तो अपनी माला साथ रखता हूँ। वाह, जय हो रघुवीर बाबा की, जय हो। खूब भजन कर रहे? अब जो है मतलब युवा कि फिर मैं मंदिर जाता हूँ डेली। अच्छा, डेली? उसके बाद हाँ, मंगला आरती जाते हो? हाँ, डेली। आंधी आओ, मैं आओ, बीमार भी रहा मैं
अच्छा। मैं फिर भी जो है मंदिर ना छोड़ो, मैं मंगला आंधी बारिश और बीमारी हाँ फिर भी लगातार मंगला आरती। हाँ। या टूटी हुई छतरी सो जाओ बारिश में, यहाँ वो 1.5 साल। अच्छा, छतरी टूटी हुई थी आपके पास। हाँ, मैं 1.5 साल हो गई यहाँ, अब वो यहाँ मौजूद 1.5 साल हो गई। अच्छा। या कोठरी में ये चुपचाप है तो यहाँ टपकती है। में, हाँ ये तो यहाँ में मैं पन्नी वन्नी गेरी, वो पन्नी आंधी में उठ गई। अब बारिश आ रही है फिर दोबारा टपकेगी ये तो। फिर लाऊंगा कोई पन्नी। पन्नी आप बाजार में से लिया ना, बंसी मेडिकल के पास से दवाई लेके आए थे ना। हाँ मैं दवाई ले आया। हाँ आप एक बार बंसी मेडिकल की दुकान पर गए थे दवाई लेने के लिए। हाँ। मैंने अपना कार्ड दिया था आपको। हाँ जी। बंसी मेडिकल की दुकान से आगे ही, हाँ उससे 2 दुकान आगे ही सीधे हाथ पे ही कोका पंडित जी की दुकान है, कोका गौड़। हाँ। वो हमारे परिवार में से, उनकी हार्डवेयर की दुकान है, तसला बसला रस्सी बस्सी सब सामान सड़क पे ही रखा हुआ है, एक तरह से बढ़िया तरीके से काफी दुकान है। उनके पास जाके एक पन्नी ले आना पूरा बंडल। 3 बेर गया या ना, जब दही दवा, वो दवाई भी जो है कई दिन हो गए निबट गए को। क्यों निबट 3 बेर गया हो मैं वहाँ। क्यों 3 बार क्यों गए? बंसी नहीं मिला आपको 3 बार? वो ना मिलो। अच्छा, वो बंसी नहीं मिला मेडिकल पे। हाँ। और कोई नौकर थे? और मिलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भाई। लेकिन बंसी मिल गया, उसने तो एक बार में दवाई दे दी होगी आपको। एक फारे पर्ची देते ही। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने समझा बंसी ने मना कर दिया। ना ना नौकरों को तो नहीं पता होता है चलो ज्यादा, ना। बंसी मुझे जानता है। हाँ तो उन्होंने पर्ची दी मैंने। अब उससे आगे कोका पंडित जी रहते हैं और उनकी दुकान पे जाना, आप मेरा नाम ले देना कि ब्रजेश ने बोला है, भले ही गौड़ भी मत कहना आप। हाँ उससे बोला तुम्हारा ब्रजेश है कोई? हाँ वो हमारे चाचा के लड़के हैं। उनसे बोला तुम्हारा कोई ब्रजेश है भैया? उसने मुझे पन्नी के लिए बोल दिया, तुमको जैसी पन्नी चाहिए, जितनी बड़ी चाहिए और जब चाहिए आप उनकी दुकान से ले आना। वो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे क्या बात है, कह देंगे ले जाओ सीधे, तुरंत ले जाएंगे आपको। मैंने उनको बोल रखा है स्पेशल। संत वहाँ से सामान लाते हैं महाराज जी काफी। ठीक है। तो जो मैं जो है अभी तो खैर बारिश ना, जितना बारिश हो नहीं, बारिश आ गई तो फिर कैसे पता लगेगा आपको? जब ले आऊंगा। बारिश से पहले लगा दो ना, बारिश आ गई फिर टपकने लगी तो फायदा क्या? तुम कह दियो ना उनसे। मैं अभी कह दूंगा तुरंत तुम्हारे सामने फोन करके। हाँ कह दियो। मैं अभी तुरंत बोल देता हूँ महाराज जी ये लो। फिर भी आप मतलब मत बोल पाओ, आप डायरेक्ट उनके हाँ मैं पास जाओगे ना, चलो जा। आप उनके पास जाओगे तब भी महाराज जी तुरंत वो आपको सामान, मेरा नाम लेते ही सामान दे देंगे आपको। ठीक है मैं चलो जा। अगर वो फोन उठा लेंगे तो मैं उनसे अभी कह दूंगा, वो बिजी है, वो भेजिए। निश्चिंत रहो आप। ठीक है महाराज जी। आपको वो चाहिए, राधा रानी को वो चाहिए, जान बच गई जैसे तैसे। मतलब ससुर ने थप्पड़ मार दिया और इस वजह से घर छोड़ दिया केवल? 3 दिन में मैं पैदल आ गया यहाँ। अच्छा, बुलंदशहर से। 3 दिन में ना मुँह पे 1 रुपया हो, ना मुँह पे 1 पैंट, 1 बुरशर्ट और 1 तहमन, 3 कपड़ा लेके चलो घर। कभी आपके बच्चों ने कोशिश नहीं की कि हम पिताजी को ले आए वापस? आज लो भी ना करे। एक बेटी है नखलऊ रहा है वो। अच्छा। उनने जो है बीच की बेटी से कही हमारी से, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो है रात को ही ले गई गाजियाबाद। अच्छा, एक बेटी ने आपकी सहायता कर दी। हाँ मेरे मेरे का फोन आ रहा है महाराज जी, में त्रिपाल वालों का फोन आ रहा है, उनको बोल रहा हूँ मैं। राधे राधे गुरु। गुरु एक बाबा आवेगो तुम्हारे पास और वो जितना त्रिपाल मांगे भाई त्रिपाल दे दियो। गुट्टा सा बाबा आवेगो, रणवीर नाम बतावेगो अपना। कब जाएंगे महाराज जी आप? शाम को चलो जब। आज शाम तक आ जाएंगे वे। ठीक है गुरु, राधे महाराज जी। ठीक है, आप बोल देना मेरा नाम रणवीर है और जितना त्रिपाल आपको चाहिए उनकी दुकान से आप आंख बंद करके ले आना। बाबा बेटी ने हेल्प की केवल एक्सीडेंट के बाद? हाँ जी उनने करी। उनने जो है कम से कम 1.5-2 लाख रुपया लगाया। अच्छा। लगा दोनों बेटी ने मिलकर। वाह। नखलऊ वाली ना और गाजियाबाद वाली ना। बेटियों को पता है कि आप यहाँ रहते हैं बरसाना? हाँ वो घूम गई मेरे दौर। अच्छा, वो देख गई है आपको? मैं 1 महीना रहा बेटी के यहाँ, फिर मैं 1 महीना वहाँ से रो पीट के बोकर सुई मतलब छोड़ गए हुए। अच्छा। बेटी हमारे दामाद, फिर मैं बोकर सुई पर कम्मा देख रहा और बोकर सुई व्हीलचेयर से है जी जो व्हील रिक्शा सा आता है ना। हाँ वो जो लोहे का जो रैक रहा है बोकर। अच्छा अच्छा, स्टैंड जो जिसे पकड़ के चलते हैं, हाँ धीरे धीरे चलते हैं जिससे। अच्छा, वो कर वो सब जाना है के यू जो है मतलब
वो होकर सही परिक्रमा करी। माधव बता देगा ये जो का नाम है आपको, माधव ही है ये कोतवाल। कोतवाल, जो बता देगा मैंने वो कर सी परिक्रमा कर और दर्शन कर कर सिद्धिन में करा कर उतर कर देख लो। और ये सब दोनों टांग टूटी हुई है मेरी, ये प्लेट पड़ी हुई है, ये प्लेट पड़ी हुई है, ये प्लेट पड़ी हुई है, यहाँ सरिया पड़ हुई हो, यहाँ से मैन टूट हुई है। पैर टूटने के बाद सरिया पड़ने के बाद आज भी परिक्रमा जाते हैं सुबह। डेली ये हाथ सरिया पड़ हुई हो। हाँ निशान लग रहा है यार पूरा, ये कटने का। ये फसली टूटी हुई है सारी, ये सब जुड़ गई, अपना आप ही जुड़ गई। वाह। ये सिर फटको में देखना बंद होगा, मैं बहुत दूर डॉक्टर ने चेक कर लिया पर रोशनी ना आ रही। वाह। जा करके ही मैं डंडा लेकर चल देखने की वजह। एक तरह से महाराज जी आप मौत के बाद जिंदा हुए। और होली पे अब के जो है मैं यहीं जहाँ ही बोरी पड़ी है यहीं सुबह को नहाया हूँ, तिलक चंदन करो है और मैं मंगला को तैयार हो रहा हूँ और मेरे पलटी लग गई खूनन की। और इतने खून गए हैं जो गुजर आश्रम में जो भंडारी है नरेश, उनने आके सफा करो, इतना खून गया मेरे। और फिर भी मैं परिक्रमा गया। महाराज जी एक तरह से आप मरने के बाद जिंदा हुए, दोबारा मौत हो गई एक तरह से। तो आंखों की रोशनी गई, सर फट गया, पसली टूट गई, पेट हाथ पैर टूट गए, बचा ही क्या फिर? मेरा किसी से कोई संबंध ना, मैं बाहर है बहुत कम मिलूंगा तो मैं अपनी कुटिया में बिजली आ या ना माला कर तो मिलूंगा या लोटो मिलूंगा। मेरा कोई मतलब ना किसी से, ना कहना ना सुनना ना कोई मतलब ना। या भोजन करना आपके यहाँ चलो जाऊँ कभी कभी। अरे हमारे यहाँ और सुबह को मैं 2 उकड़ी करके ले आऊँ। अच्छा 2 रोटी सुबह को ले आता हूँ, अपने यहीं बैठ के खाता हूँ। तो हमारे घर तो आते नहीं कभी आप रोटी लेने। मैं भूल जाऊँ, मैं वो देखे ना। हमारा घर कटरा मोहल्ले में है ना पीछे। हाँ घर तो है, तो कटरा में हो गया उतना राजू ले गो मैं भूल गो। हाँ 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 हाँ। घर भूल तो गो। घर से ले आया करो 2 रोटी, जाके मैया रहती है घर पे। हाँ, कभी जाके बोल दो मैया राधे श्याम अपने आप 2 रोटी और सब्जी रख दिया करेगी साथ में। हाँ मैं तो किंगे ही उसे ले जाऊँ, 2 रोटी ले जाऊँ, 2 ही ले आता हूँ, 2 ही खाता हूँ। सब्जी मिल जाती है। हाँ सभी ना मिला है तो कह दे बाबा सब्जी तो है ना, ना तो ले आओ, नहीं ले। अरे राम। या मैं गुड़ को जल्दी धर गया, मैं गुड़ की जल्दी है। हाँ देखो इसमें? हाँ इसमें महाराज जी का गुड़ है, देखो कितना गुड़ है, देखो मुश्किल से 50 ग्राम गुड़ नहीं है। ये देखो यहाँ से रोटी खाता हूँ। ये 50 ग्राम गुड़ है, इससे रोटी खाते। और खाली है पूरी कट्टी है, ये पूरी खाली है बिल्कुल। ये इसमें रखा हुआ है 5 किलो कट्टी में 50 ग्राम गुड़। अरे महाराज जी भगवान के लिए ऐसी साधना करनी पड़ती है तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? हम तो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, 24 घंटे एसी कूलर पंखा में रहते हैं। अरे ना महाराज जी हम बताओ, हम तो ऐसी साधना नहीं करते। राधा रानी सब पार करेगी। नहीं हम तो सब सुविधाओं में रहते हैं, भजन करते नहीं। 2:30 बजे जगते, 2:30 बजे तो सोते हैं हम तो 2:30 बजे। आप जगते हो 2:30 बजे। तुम मेहनत करो, जा हम ज्यादा ना करते हैं। मैं क्या मेहनत करता हूँ? बहुत मेहनत करो, तुम्हारी जितनी मेहनत ना हो या पूरे बरसाने में अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे ना हो? होगा। ना जिसे रिजक रोज ही ना मिला हो, आज जो तुम रिजक रोज ही दे रहे हो, नहीं और या से ज्यादा बड़ा और कहा है। ना जो किसी है परेशानी है वहाँ की परेशानी दूर कर रहे हो, और यहाँ से ज्यादा राधा रानी तुमको खूब भंडार भरेगी और खूब राधा रानी तुम्हारे जो है परिवार सुखी रहेगा। आप जो राधा रानी करेगी तुम्हारा। आपके आशीर्वाद से हो रहा है महाराज जी। वो सब राधा रानी की बात हुआ है। मैं तो ये कहूँ कि राधा रानी इनको जो है और कारोबार बढ़ा। अरे महाराज जी कारोबार नहीं, सेवा बढ़नी चाहिए हमारी। सेवा महाराज जी, संतों की सेवा। हमारे दरवाजे से कोई संत निराश होकर ना लौटे, बस ये इच्छा रहती है। कोई ना जाता, और कोई ब्रज में संतों को सताए नहीं। कोई ना जाता वहाँ से, कोई ना जाता। अब तो महाराज जी गौशाला और स्टार्ट कर दिए। कोई भी गाय माता आओ, रात दिन वहाँ पानी और चारा हाँ लगातार महाराज जी, डेली रात दिन चारा। एक मुकेश गुप्ता जी है नोएडा से,
उन्होंने भी 2500 रुपए की सेवा भेजी है आज गौ माता के लिए। हाँ हाँ। आज उनसे मेरी बात हुई सुबह, तो उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी अपने यहाँ सेवा में लगा दो, तो वही चारा वारा मंगा के महाराज जी उनकी सेवा भी हमारे पास है आज मुकेश गुप्ता जी की। ये देखो। भी वो हमारे अन्य क्षेत्र के लिए भी डालते हैं महाराज जी, वो करीब 21,000 रुपये डालते हैं वो। तो उसमें से गौ माता की सेवा, एक संत जी की सेवा हो रहा है 1400 रुपये की, और वो सेवाएं करते हैं महाराज जी हम। देखो गुरुजी, हम बतावा तुम्हें, हम जो है ज़्यादा बड़ा बोल तो ना कहते, हमने तो दोनों बेटिन से यूँ कह रखी है कि मैं गुजर भी जाऊं तो मेरी क्रिया यहीं लगाइयो, मो खींचियो मत, कहीं ले मत लियो। मैं तो सब खाक कह रहा हूँ। मैं उनसे भी यही लवज कहता हूँ, बेटा री मुँह जो तुम आओ कोई बात ना है, पर तुम अब मेरे पीछे छोड़ो, अब तुम अपने परिवार देखो, अपने घर बार देखो। मैं मर जाऊं तो मेरी क्रिया यही करियो, वो कहीं मत ले जाइए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज जी? ना मैं चिंता कुछ ना करता, वो यूँ ही है कि जो है मेरे कोई वो ना है। देखो वो बेचारो भंडारी है, तीसरे दिन चौथे दिन डोल के जा, देख के जा। मैं बाबा ने ऐसा भी करो कि मैं जो है ठीक धूम में बैठा बैठा के लंगोटी में ही 5-5 धोनी लगाई। अच्छा। कैसे यूँ भाग जाए यहाँ से। अच्छा। बाबा जी वैसे ही ना बनो मैं, ये सब ये जो डोल है ना, ये जल्दी मार या ये। अच्छा। ये बाबा जी ना है। मैं धूम में बैसाख के महीना में नंगे ऐसे जमीन चलती हुई पर बिठाया। हाँ 5 दिन, और आँच चारों ओर, कैसे भाग जा कैसे भाग जा। बुढ़े आए ना, बुढ़े कह के गए ना वहाँ कि जो आ जा, तो बाबा कैसे ही करके हाथ भी में जोड़ के जा रहा हूँ, भेज दियो बालक। कौन से बाबा ने किया आपके साथ ऐसा? ये बाबा गुजर आश्रम वाले अच्छा, उन्होंने किया था। राम जी दास। अच्छा, उन्होंने कहा था जिससे भाग जाए। हाँ 5 दिन लगातार धूप में बैठा के रखा, धूनी लगा के, आग लगा के चारों तरफ, गर्मी के महीने में। हाँ, और छठी जो है फिर सिर पर खप्पड़ भर। ओहो, सर पे भी आग रख दी खप्पड़ में। खप्पड़ ऐसे ही थोड़ी साधु, वैसे ही लत्ता पैर के, या वैसे ही साधु थोड़ी बाल बना लिए बन गए बाबा जी। आदमी कष्ट करे जब पता पड़ा है कि हाँ बाबा जी कैसे बना। कष्ट तो महाराज जी अभी भी ले रहे हैं आप, ये कुछ सुख थोड़ी है। ये 1 फुट की कुटिया है आपकी, ये क्या है महाराज जी? कुछ नहीं है। बस अपना जो है यही में जीवन बिता लेंगे, जो राधा रानी की इच्छा होएगी। तो अभी तो कहीं को मन ना कर रहा, कहीं जाने आने को, और मन हो छटको तो मैं यहाँ से भी चलो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? हमारे आश्रम पे चलो ना। ऐसे ना वही सो जाया करो। फिर मैं जो फिर वन में ही मिलूंगा, कहीं वैसे ना मिलूँ। अब वन में क्यों जाओ? उम्र ज्यादा हो रही है। हाँ तो जो जब ही तो उम्र ज़्यादा हो रही है, कैसे ही तो जो ये घट है। केवल अपनी बेटियों को ये बोल देना फोन करके कभी कि बेटा मैं मर जाऊं तो ब्रजेश यहाँ मेरा अंतिम संस्कार कर देगा, मुझे ब्रजेश के हवाले छोड़ दो। ये मेरी गारंटी है महाराज जी, आपको ब्रज से बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। अगर आपसे पहले मेरा शरीर पूरा हो गया तो कह नहीं सकता महाराज जी मैं। क्या महाराज, समय का क्या पता किसी का, कोई समय का पता था। लेकिन हमने तो महाराज जी ये लिया, कोई भी संत या ब्रज में अगर शरीर छोड़ता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं महाराज जी हम। बस मोहब्बत राधा रानी को और आपको आशीर्वाद चाहिए। वो मैं तो जो है कोई पता ना, मैं कद सांस पूरे हो जा। मैं आनंद आनंद ले, खूब परिक्रमा करो, रोज मंगल आरती तुम करो। देख रहे होगे मैं कितना खाना खा के जा ना रहा ना, हूँ। थोड़ा सा चावल खाते हैं थोड़ा सा कभी कभी, मुझे पता है। 2 रोटी मैं सुबह को ले आऊँ, वो खाने की कोई इच्छा ही ना है। फिर कहाँ शरीर में कहाँ चल लो जाते आगे भोजन खाता ही ना हूँ मैं, कहीं मन ना रहे कोई शाम को आ जाए करो अन्य क्षेत्र में, आ जाऊँ समय पास हो जाए थोड़ा सा बढ़िया। और ऐसा है एक तो वो जो है देख कम है, मैं जो है यार डर जाया सड़क पर, जो डर लगा है वो चलते हैं। दूर है यहाँ से वो अन्य क्षेत्र, दूर तो बेशक हो कितना ही हो,
चलने में तो वो कोई अब परेशानी ना है। भाई यूँ है कि गाड़ी वाले से जो है ये जो दिखे ना है। जांचना पड़ती, मैं चलूँ नीचे 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 नीचे। चलो आ जाए करो, जैसे भी कभी कभी आ जाए करो। हाँ ना, आऊँगा कि ना। और कोई सेवा हमारे लिए? बस सेवा हुई है मेरे जो है, कैसे चश्मा बन जाए तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाए मेरी। आँखों का हाँ, चश्मा बनवा देंगे आपका। नंबर ना दे रहा हूँ वेंचर जो है कौन? राधा माधव वाला। राधा माधव वाला? हाँ, हम नहीं चले कल आपको? बड़ी कृपा होएगी कल मेरे। दीपक इन्हें तुम राधा माधव ले जाओ भैया। बाबा ने, मैं तो कल मथुरा जाऊंगा महाराज जी, हाँ, तो भैया ले जाएंगे तुम्हें बाइक से बिठा के, यहीं से ले जाएंगे। और नंबर वंबर लेके जो भी पैसा वैसा लगा, पैसा मैं ना दूंगा पैसा ना लगे, मैंने जो भी होगा ये है तुम्हारे साथ में। कागज मेरे ये धरे। कागज कोई बात नहीं, ये भैया जाएंगे कल राधा माधव। कागज आपका नंबर का चश्मा अगर वहाँ मिल गया तो वहाँ से दिला लाएंगे आपको। हाँ, चश्मा वहाँ नहीं मिला तो कहाँ से लाओगे फिर? बनवाने पड़ेंगे फिर। यहाँ रंगीली महल के सामने बनाता है एक लड़का, उसमें से नंबर का चश्मा ले लेंगे नया फिर हम। कल आपके चश्मा की व्यवस्था कर देंगे कल हम। ऐसा तो फर्क पड़ जाएगा तो ऐसा जांच नहीं महाराज जी, कल रास्ता की। 100%। आपने कही क्यों नहीं अब तक हमसे ये बात? मैं ये आया हुआ हूँ, नंबर जो कह रहा हूँ कल को आई हो परसों को आई हो, मैं कई दिनों से परेशान बोलूँ। आज तो मत चलो, आज अच्छा बात आज नहीं, ना, कल करेंगे कल। आज ना गया हूँ मैं, आज बुलाया हूँ मैं। अच्छा कल चलेंगे कल। एक लड़का यहीं को रहता दिखा है एक। कहीं का भी हो हम आपको लेके चलेंगे कल। हाँ। और हम सीधे बात करेंगे, इनका नंबर टेस्ट करो, कितने नंबर का चश्मा है, कहाँ मिलेगा बताओ। कल चश्मा की व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है? ठीक है महाराज जी, बस। अरे बाबा हम हैं यहाँ, बाबा हम हैं, चिंता मत करो। काय की चिंता है? अरे हम हैं यहाँ, काय की चिंता है? रोटी की चिंता है, सोबे की, बैठने की, खावे की, पैसा की। तुमने सब तरह की मौज कर रहा है। मैंने क्यों कर रखी है मौज? राधा रानी बैठी है। बस ही हुई है कि जो तुम जो बस इतने वो राखे रहो कि जो राधा रानी बैठी है और डेली आओ, हमें कितनी प्रसन्नता रहे ये हमें पता है। हम 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, हम कल परसों भी आए थे आपके पास, लेकिन आप सो रहे। मैंने आपको फोन किए, वहाँ से 3 फोन किए यहाँ खड़े होके बाहर से। मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो मैं सो रहा हूँ। आप सो गए थे। हाँ। एक दिन आप कहीं बाहर गए थे दोपहर को, और मैं सुबह जल्दी आ नहीं पाता। मैं दोपहर को कहाँ गया हूँ? मैं गए एक दिन बाहर, कई दिन से सोच रहे तुम्हारे पास आने के लिए हम। अरे मैं चक्की वाला सुरेश है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ के वहाँ गया हूँ। कहीं भी गए हो आप, तो इसलिए कीर्तन। संयोग नहीं हो पाया। कीर्तन। बाकी आप आश्रम पे आओ, कोई भी सेवा हो ना तो आधी रात में आप हमसे कह देना। कीर्तन में ही गया हूँ महाराज में। आप आधी रात में हमसे कह देना महाराज जी, ठीक है? ठीक है, तो आप विश्राम कर लो, समय ने का देर को और रहेगा आपके पास। मैं सब विश्राम तो कर लिया हूँ, तो जो बस राधे श्याम। रात राधे श्याम। मेरे मैं जो कहूँ